हाय गाइस, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम यार। मैं बहुत टाइम से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। आई एम वेरी सॉरी। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इंटरनल्स थे, सेकेंड इंटरनल्स थे। तो फिर उसके बाद छुट्टी हुई तो हम सारे घर चले गए। फिर घर से आने के बाद मैं यहीं एडजस्ट कर रही हूँ। थोड़ा तो लगता है घर से आने के बाद, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो वीडियो भी नहीं बना रही थी। सबके इतने सारे क्वेरी थे, जितना पॉसिबल हो रहा था इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर दे रही थी। पर हाँ, बहुत लोग के क्वेश्चंस थे जो मैंने रिप्लाई नहीं किए हैं। आई एम वेरी सॉरी। अब मैं कंसिस्टेंट होने का ट्राई करूँगी यार। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूँ या बता दूँ, जिसके जो भी क्वेरी थे, जितना पॉसिबल होगा मेरे से। पहला क्वेश्चन यार, किसी ने पूछा है कि हाँ TMH का क्या सीन है, मतलब प्रैक्टिकल और वार्ड पोस्टिंग्स के लिए कॉलेज कहाँ भेजता है। तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए सेकेंड ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए कॉलेज ही लेकर जाता है TMH। क्योंकि ऐसा है कि हॉस्पिटल थोड़े दूर पे है, कैंपस कॉलेज का थोड़ा अलग है और हॉस्टल्स अलग है। तो कैंपस से TMH जाने के लिए कॉलेज का बस है, वही लेकर जाता है, वही लेकर आता है। क्लिनिकल पोस्टिंग हो या फिर इंटर्नशिप हो, सब कुछ TMH में है। बेसिकली वो पूरा अटैच्ड है ना, अलायंस है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए सब चिल रहो। फिर लोग का क्वेश्चन था हॉस्टल कैसा है कैसा नहीं है। तो बेसिकली हॉस्टल ऐसा है कि स्टाफ क्वार्टर्स को हॉस्टल्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे जूनियर्स का हॉस्टल अलग है, सीनियर्स का अलग है, हमारा अलग है, और आई गेस आने वाले जो हमारे जूनियर्स हैं उनका हॉस्टल भी अलग ही होगा। तो प्रॉपर हॉस्टल जैसा नहीं है, पर हाँ सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, उसका टेंशन नहीं है। जैसे कि फ्लैट है हमारा, फ्लैट में एक डबल रूम है जो कि मेरा है, और एक सिंगल रूम है जिसमें मेरी ऑब्वियसली फ्लैटमेट रहती है, और ऐसे ब्लॉक वाइज है। और सारे हॉस्टल्स का अपना अपना मेस है, तो मेस का टेंशन नहीं है, सब अपने अपने हॉस्टल कैंपस में ही सबको आना जाना है। और बेसिक फैसिलिटीज़ है यार, मतलब एक डबल रूम है, एक सिंगल रूम है, कॉमन स्पेस है, किचन है, वॉशरूम और बाथरूम है, बस डबल और सिंगल रूम के लिए। ऐसे ही सारे फ्लैट्स में है, तो सही है। इंफ्रा उतना भी कुछ खास नहीं है, पर हाँ सब कुछ अच्छा है यार। कितना सही है, मतलब मेरे को तो ये चीज़ बहुत सही लगता है कि बस 3 लोग ही बाथरूम और वॉशरूम शेयर कर रहे हैं। यूजुअली सारे हॉस्टल्स में क्या होता है, एक फ्लोर पे ही बस होता है वॉशरूम, तो उससे तो बेटर है, मतलब बहुत बेटर है। और देखो ऐसा है कि मतलब हमारे हॉस्टल में एक केयर टेकर मेल और फीमेल हमेशा ही रहती है, और जो भी हाउसिंग स्टाफ्स है ना, वो मतलब प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा तुमको काम हो तो वो लोग को कहने पे वो लोग कर देते हैं। तो वो लोग बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं यार। सुनने में तो आ रहा है कि हमारा हॉस्टल पे शिफ्ट हो रहा है, तो मैं हॉस्टल शिफ्ट होने के पहले अपने पुराने हॉस्टल की कोशिश करूँगी एक वीडियो बना दूँ, प्रॉपर वीडियो। और ऑब्वियसली नई जगह जाऊँगी तो वहाँ की वीडियो तो बनाऊँगी ही, तो आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। और अगर हॉस्टल रिलेटेड, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं वहाँ ज़्यादा ईजिली रिप्लाई कर पाऊँगी। क्योंकि यार ऐसा है कि अभी हमारा प्रॉफ भी आ रहा है, प्री प्रॉफ आ रहा है, तो उसके लिए पढ़ना है बहुत ज़्यादा, तो उसमें थोड़ी सी बिजी रहूँगी, तो मे बी मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँ। पर हाँ, आई विल ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट। ये तो हॉस्टल्स की बात हुई। अब एकेडमिक्स वाइज देखें तो यार ऑब्वियसली माहे की ब्रांच हो, तो एकेडमिक्स वाइज इट्स वेरी गुड। मेरे को तो बहुत सही लगता है। मैं बाकी अपने दोस्तों से बात करती हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, मतलब दोनों के कंपेरेटिव मेरे को तो मेरे कॉलेज का एकेडमिक्स बहुत सही लगता है। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे प्रोफेसर्स ही बहुत अच्छे हैं। अगर क्लिनिकल पोस्टिंग्स की भी बात करोगे तो वहाँ पे भी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हाँ प्राइवेट में है पेशेंट फ्लो बेकार होगा या कम होगा, नहीं यार, इट्स वेरी वेरी गुड, मतलब बहुत सही हॉस्पिटल है। तो इन चीज़ों की टेंशन तो मत लो। अब देखो हाँ, स्पोर्ट्स में बोलूँगी कि हाँ, मतलब हमारा कॉलेज का लैंड है टाटा से, तो जो भी एक JRD कॉम्प्लेक्स है टाटा का, तो हमें वहीं जाना होता है, वहीं हमारे सारे स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और कॉलेज में ऐसे वॉलीबॉल ग्राउंड है हर हॉस्टल में, जैसे मेरे हॉस्टल में भी एक वॉलीबॉल ग्राउंड है, तो सब तो वहीं पे खेलते हैं मेस के बाहर। तो ठीक है, पर यार पता है उतना टाइम भी नहीं मिलेगा तुम्हें खेलने के लिए। बस ऐसे रिक्रिएशन के लिए तुम कर सकते हो, स्विमिंग हो या फिर वॉलीबॉल हो, कुछ भी, बस एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। पर उतना एक्सपेक्ट मत करना कि हाँ तुम MBBS करने आओगे और तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा सब कुछ करने का। नहीं यार, मेन फोकस है तुम्हारा पढ़ाई ही होगा। और तुम कुछ नहीं भी करना चाहोगे ना, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, वो तुम्हारा डेली का रूटीन बन जाएगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि हाँ नीट दिया है यार, बहुत पढ़ाया, नहीं, आओ अभी MBBS में भी बहुत पढ़ना बाकी है। पर लोड नहीं लेना है,
वो आराम से वो रेगुलर हो जाएगा तुम्हारा, तुम अपने आप बिना किसी फोर्स के, बिना प्रेशर के तुम रोज़ ही पढ़ पाओगे। तो एकेडमिक्स वाइज कॉलेज बहुत अच्छा है, प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं, टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, सब लोग इसे यार मेरे को तो बहुत सही लगता है। मतलब बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरेटिव या फिर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में देखोगे तो ये कॉलेज इज़ फार बेटर। अब ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, पर तुम लोग अपने अकॉर्डिंग भी एक बार रिसर्च कर लेना क्या सीन है क्या नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए, और उस हिसाब से ये कॉलेज है या नहीं, उस हिसाब से ही कुछ करना। और हाँ, एक और प्लस पॉइंट ये है कि रिसर्च फैसिलिटीज़, या किसी ने मेरे से पूछा था कि दीदी रिसर्च का क्या है, यहाँ पे होता है या फिर फैसिलिटीज़ मिलती है कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज़। तो यार रिसर्च करने ईजिली कर सकते हो, मेरे बैच के कुछ लोग कर रहे हैं बहुत सही से, मेरे सीनियर्स कर रहे हैं रिसर्च, तो तुम प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, तुम्हें मेंटरशिप मिल जाएगा रिसर्च का, टीचर्स इतना हेल्प करेंगे, जो TMH के डॉक्टर्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। तो रिसर्च का तो टेंशन मत लेना, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना एफर्ट्स डालना चाह रहे हो अपने रिसर्च पेपर में। हाँ, एक और चीज़ सब पूछ रहे थे कि मतलब हिडन चार्जेस या कुछ है। मुझे पता है कि कुछ मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे हिडन चार्जेस का सिस्टम है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जितना ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम्हारी फ़ीस लिखी है या फिर जो भी चार्जेस लिखे हैं हॉस्टल के या फिर एकेडमिक्स के, उतना ही लगता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। यार मैंने तो अभी तक नहीं दिया है, मेरे सीनियर्स ने भी नहीं दिया है गेस, तो उसकी टेंशन मत लो, हिडन चार्जेस नहीं है। तुम्हें एग्जैक्ट जितनी फ़ीस लिखी है ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर जो भी कॉलेज के ऑफिशियल्स तो से तुम पूछ सकते हो, उतना ही फ़ीस देना होता है। जहाँ तक मुझे पता है ट्यूशन फ़ीस देनी होती है बस जितने साल तुम पढ़ोगे, हॉस्टल की फ़ीस लगती है पूरे 5.5 साल की शायद, मुझे जहाँ तक आइडिया है। अभी नए बैच में क्या होगा ये मुझे उतना पता नहीं है, तो यार थोड़ा सा मेहनत तुम भी कर लो, तुम भी थोड़ा पता कर लो। और हाँ, जैसे एक और चीज़ है सबका क्वेरी कि स्टेट कोटा क्या है और ऑल इंडिया कोटा क्या है। तो यार मैं ऑल इंडिया कोटा से आई थी, तो मेरी फ़ीस अलग है, मेरा कट ऑफ अलग था। जो स्टेट कोटा है मुझे पता है कि 25% सीट्स रिजर्व्ड होती है झारखंड स्टेट के लिए, तो 25 सीट्स हुए, तो उनका फ़ीस ऑल इंडिया कोटा वालों से कम लगता है, पर उनका कट ऑफ हमारे से ऑल इंडिया कोटा वालों से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये एक बेनिफिट है, पर हाँ सीट्स बहुत कम है तो चांसेस बहुत कम रहते हैं होने के, कंपटीशन काफ़ी। और इस साल तो मैं देख रही हूँ काफ़ी अजीब रिजल्ट आया है, तो ऑल द बेस्ट। हाँ, एक और क्वेरी थी सबकी जो कि मैंने मिस कर दिया कि फर्स्ट ईयर में आप PG में रह सकते हो या फिर हॉस्टल में कंपलसरी है रहना। तो यार देखो ऐसा है कि जहाँ तक मुझे पता है फर्स्ट ईयर में तुम्हें हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। अगर तुम PG में रहना चाहते हो तो कुछ एक लोकल गार्जियन होना चाहिए जिनके बारे में जिनका एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तुम्हें कॉलेज को सबमिट करना पड़ेगा, वो परमिट करेंगे कॉलेज वाले, तो तुम बाहर रह सकते हो। तो ये सब थोड़ा है, पर हाँ तुम मतलब सेकेंड ईयर से बाहर रह सकते हो। पर मैं बोलूँगी कि तुम मतलब PG में रहोगे तो ऐसा है कि कैंपस अलग है, हॉस्पिटल अलग है, तो तुम्हें आने जाने में तो दिक्कत होगा ना यार। और तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो कॉलेज वालों ने बस दिया हुआ है, तुम इजीली बस से आ सकते हो, जा सकते हो, और कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तुम्हारी सेफ्टी की भी, क्योंकि मतलब जमशेदपुर ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाता है, धूप है फिर भी बारिश हो रही है, तो तुम आने जाने में दिक्कत होगा। अब ठीक है, स्टिल इट्स योर चॉइस, तुम्हें बाहर रहना है तो तुम सेकेंड ईयर से सोचो। फर्स्ट ईयर में है तो तुम्हें एक लोकल गार्जियन चाहिए ही रहने के लिए, ऐसा कॉलेज का है जहाँ तक मुझे पता है। तो तुम एक बार पूछ लेना अगर तुम्हें बाहर रहना है, PG में रहना है, तो वो बेटर बता पाएंगे कॉलेज वाले। तो बस देखो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो कॉलेज अभी नया है, जो भी क्लब्स और कमिटीज़ है हमारे सीनियर्स ने ये सब कुछ करा है और वही अभी कर रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं। अभी हमारा फेस्ट आ रहा है जिसका नाम है मैनिफेस्ट, जो कि है 28 और 29, तो उसकी एक्टिविटीज़ तो होते रहते हैं, पर हाँ मेन फेस्ट तो 2 ही दिन का होता है हमारा। अब पूरे साल में एक ही फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट, तो मज़ा तो उसमें बहुत ही आता है। आई होप मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। अगर और भी कोई डाउट या फिर कोई भी क्वेरी होगा, क्योंकि यार मैं भी तुम्हारी जगह पे थी और मुझे भी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने पे तो थोड़ा डर लगता ही है, क्या है क्या नहीं है, अंदर कैसा दिखाते कुछ और है, पर ट्रस्ट मी ये कॉलेज जैसा दिखा रहा है वैसा ही है, तो इसका टेंशन मत लो यार। आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू पीपल आर फीलिंग राइट नाउ। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, एकदम सिंपल सा सिंपल कुछ भी हो, तुम लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ लो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं वहाँ पे ट्राई करूँगी। थोड़ा लेट रिप्लाई करूँगी, पर हाँ आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू गाइज। बस इतना ही है, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।